नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आज की सीरीज में पढ़ेंगे हम पशु परिचर से संबंधित विभिन्न प्रश्नोत्तरी के बारे में। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में 100% आने की संभावना रखते हैं। पहला प्रश्न है कि दुग्ध परीक्षक है। दुग्ध परीक्षक का एक प्रकार का क्या है? यह है बेजोइक एसिड है। इसका उत्तर हो जाएगा बेजोइक एसिड। दूसरा है खीस में केसिन की मात्रा होती है। केसिन की मात्रा कितनी होती है? दूध में होती है 4.2%। 4.2%। तीसरा प्रश्न है कि भैंस की किस नस्ल के दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो भदावरी नस्ल में 12 से 14% तक की। अगला प्रश्न है कि दुग्ध के पीलापन के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो इसमें उत्तरदायी कारक है वो केरोटीन। इसमें यह भी उपयुक्त माना जाता है कि केरोटीन और केसिन के कारण दूध का रंग है वो सफेद होता है, केरोटीन के कारण वो पीला होता है। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है 1.032। पशुओं में गला घोंटू की बीमारी फैलती है। गला घोंटू की बीमारी बैक्टीरिया के कारण फैलती है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जतनगर यूपी में। अगला प्रश्न है कि दुग्ध जवर बीमारी है। दुग्ध जवर बीमारी है तो ये बीमारी किस में आती है? ये आती है मुख्य रूप से भैंस में। अगला प्रश्न है साधारणतः गाय का गर्भकाल कितना होता है? 285 दिन का गाय का गर्भकाल होता है। पशुओं में थनैला रोग जिसमें थन में सूजन आ जाती है, यह एक किस प्रकार का रोग है? तो यह बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। यह बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। अगला प्रश्न है गाय के दूध में पानी की मात्रा कितनी होती है? गाय के दूध में पानी की मात्रा होती है 87.26%। दूध के पाश्चुरीकरण का उपयुक्त तापमान होता है तो इसका जो तापमान होता है वो होता है 143 डिग्री फ़ारेनहाइट 30 मिनट। कार्य करने वाले पशुओं की बधियाकरण की आयु उपयुक्त होती है तो जिन पशुओं का प्रयोग कार्य करने के लिए भार ढोने में किया जाता है उन पशुओं की बधियाकरण की आयु होती है 1.5 यानी 1.5 से 2 वर्ष। अगला प्रश्न है कि गाय की प्रमुख नस्ल है तो इसमें हरियाणवी, मेवाती, साहिवाल तीनों गाय की नस्ल है तो उपयुक्त सभी आ जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है कि अधिक दूध देने वाली भैंस की प्रमुख नस्ल, तो सबसे ज्यादा दूध है वो मुर्रा नस्ल की भैंस देती है। पशुओं में बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? गला घोंटू, निमोनिया, थनैला, ये तीनों रोग है वो बैक्टीरिया के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है पशुओं में चयन की विधि। पशुओं में चयन की विधि होती है तो फिनोटाइपिक से भी होती है, पारिवारिक चयन से भी होता है, स्तंति के आधार पर इसका चयन किया जाता है। इसमें तीनों विधि उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है कि वह पशु का वह भोजन जो उसके जीवन निर्वाह, उत्पादन और अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है कहलाता है तो ये एक प्रकार का संतुलित भोजन होता है। अगला प्रश्न है कि ICAR राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा करनाल, हरियाणा में। करनाल, हरियाणा। अगला प्रश्न है दुग्ध एंजाइम्स है। दुग्ध एंजाइम्स है तो दुग्ध एंजाइम्स लाइपेज भी होता है, एमाइलेज भी होता है, लैक्टेज भी होता है तो इसमें उपयुक्त सभी आ जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय बकरी शोध संस्थान CIRG स्थित है तो ये कहां पर है? ये मखदूम में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पशु आहार जिसमें 18% से अधिक कच्चा रेशा पाया जाता है, कच्चा रेशा पाया जाता है तो वो किस प्रकार का आहार होता है? वह किस प्रकार का आहार होता है? तो वह एक प्रकार का चारा होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य मानक संपूर्ण पाचक तत्व है? पाचक प्रोटीन, ऊर्जा, कैल्शियम, फास्फोरस और केरोटीन पर आधारित होता है तो इन सभी तत्वों का मिश्रण है वो उसे मॉरिसन का मानक। अगला प्रश्न है कि दूध में स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स द्वारा कितना लैक्टिकल अम्ल पैदा किया जाता है? तो इसमें अम्ल पैदा किया जाता है 0.6%। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध क्रय करने का ढंग सबसे अच्छा होता है? क्रय करने का, क्रय मतलब खरीदने का सबसे ढंग अच्छा होता है, उपयुक्त माना जाता है। इसमें होता है कि दूध की वसा और वसा रहित ठोस की मात्रा के अनुसार। अगला प्रश्न है कि एक ओल्स्टीन फ्रीजियन संकर नस्ल की गाय प्रतिदिन 15 लीटर दूध दे रही है। 15% DCP वाले उत्पादन आहार की उससे कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? तो उस पशु को आवश्यकता होगी 5 किलोग्राम की। अगला प्रश्न है कि स्ट्रिप कप परीक्षण किस बीमारी में काम में लिया जाता है? तो यह थनैला रोग में काम में लिया जाता है।
मक्खन में सुगंध के लिए उत्तरदायी कारक होता है, मक्खन में जो सुगंध आती है उसके लिए उत्तरदायी कारक होता है कौन सा? डाइस्टिल। परिस्थितन इकाई में दूध को किस तापमान पर ठंडा और भंडारित किया जाता है? परिस्थितन इकाई पर दूध को किया जाता है 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है कि दूध के माध्यम से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी कौन सी है? दूध के माध्यम से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो दूध से मनुष्य में टाइफाइड ज्वर पैदा हो जाता है। बछड़ों में करहरा ग्रोमिंग किया जाता है, करहरा किया जाता है तो ये किया जाता है स्वच्छ रखने के लिए, बछड़ों को स्वच्छ रखने के लिए। दुहाई बाड़े के फर्श की सफाई के लिए क्लोरीन के घोल का प्रयोग करना चाहिए, क्लोरीन के घोल का प्रयोग करना चाहिए। तो 200 ppm, 200 ppm। अगला प्रश्न है कि दुहाई से पूर्व, दूध दुहने से पूर्व अयन को पहुंचने के लिए हाइपोक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर से हाइपोक्लोराइड के घोल का प्रयोग करना चाहिए। कितना घोल प्रयोग में लाना चाहिए? तो ये लाना चाहिए 500 ppm, 500 ppm यानी फर्श की सफाई के लिए तो 200 हो गया, और अयन को पहुंचने के लिए यानी अयन को पहुंचने के लिए 500 ppm का प्रयोग में लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि डेयरी पशुओं का उत्पादक जीवन होता है, डेयरी पशुओं का उत्पादन जीवन कितना होता है? तो उसका जीवन होता है 12 वर्ष। संकर नस्ल की बछिया की प्रथम ब्यात की आयु सामान्यता होती है, संकर नस्ल की बछिया की प्रथम ब्यात की आयु होती है 32 माह है। अगला प्रश्न है आनुवंशिकीय वर्ण का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है दुधारू गाय के चयन में। गाय में गर्भाशय गिरवा की लंबाई कितनी होती है? तो गर्भाशय गिरवा की लंबाई गाय में पाई जाती है 10 सेंटीमीटर की। अगला प्रश्न है कि विश्व में महीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो लिंकन नस्ल है वो महीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि भैंस की किस नस्ल में हंसिया के आकार के एवं चपटे सींग पाए जाते हैं? हंसिया के आकार के सींग और चपटे सींग पाए जाते हैं, तो ऐसी नस्ल है जाफराबादी नस्ल। सांड के वीर्य का औसत पीएच मान कितना होता है? सांड के वीर्य का औसत पीएच मान होता है 6.8, 6.8। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन से। महत्वपूर्ण प्रश्न है खच्चर किसका क्रॉस है? खच्चर किसका क्रॉस है? तो ये है घोड़ी और गधे का क्रॉस, घोड़ी व गधे का। अगला प्रश्न है कि कैल्शियम की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? कैल्शियम की सबसे अधिकतम मात्रा वो किसमें पाई जाती है? सबसे ज्यादा वो पनीर में पाई जाती है। भारत में अंतिम पशु गणना हुई थी, भारत में अंतिम पशु गणना हुई थी, कब हुई थी? अभी 2019 में हुई थी। गो दहन के लिए सबसे उपयुक्त विधि है, गो दहन या गायों का दूध सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? मुट्ठी विधि। अंडपीत से सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? अंडपीत में सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है। घोड़े के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? घोड़े के शरीर में होती है 205 हड्डियां, मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां। गाय के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो गाय के शरीर में 180 हड्डी पाई जाती है। भारत में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, सबसे बड़ा पशु मेला लगता है कहां पर? सोनपुर बिहार में, सोनपुर बिहार, हरिहर क्षेत्र सोनपुर बिहार में। अगला प्रश्न है कि बकरी का दूध सुपाच्य होता है क्योंकि वसा गोलिकाएं छोटी छोटी होने के कारण, वसा की गोलिकाएं उसमें छोटी छोटी पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर वी कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो डॉक्टर कुरियन का संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से है। फ्लेवर्ड मिल्क होता है, फ्लेवर्ड मिल्क होता है ये पास्चुराइज्ड मिल्क में चीनी और सुवास के कारण। पशुओं में पीका का कारण है, पशुओं में पीका का कारण है फास्फोरस की कमी। मछली पालने को कहते हैं, मछली पालने को कहते हैं पिसीकल्चर। पशुओं का बीमा सम्मिलित किया जाता है, तो नियत लागत पर बीमा सम्मिलित किया जाता है। मधुमक्खी पालन को कहते हैं, मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। अगला प्रश्न है कि डेयरी विकास के लिए चलाए गए ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का तीसरा चरण पूरा हो गया था, तो इसका तीसरा चरण अप्रैल 1996 में पूरा हुआ।
भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर वी कुरियन को। अगला प्रश्न है कि अंडे की खली में कौन सा एल्कालॉइड पाया जाता है जो पशुओं के लिए हानिकारक होता है? तो इसमें पाया जाता है रिसिन तथा एल्ब्यूमिन। सबसे अच्छा मांस उत्पादन करने वाले सूअर की नस्ल है, तो सबसे अच्छा मांस है वो टॉमवर्थ का होता है। मोटे चारों में टीडीएन की अधिकतम व रेशे की न्यूनतम मात्रा बताइए। तो इसमें टीडीएन की अधिकतम मात्रा तो होती है 60 और रेशे की न्यूनतम मात्रा होती है 18%। अगला प्रश्न है कि मेरिनो नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान कहाँ है? तो इनका मूल स्थान है वो स्पेन है। अगला प्रश्न है कि भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा निम्नलिखित में से किसके निर्यात से प्राप्त होती है? तो ये भैंस के मांस से सर्वाधिक। अगला प्रश्न है कि भारी कार्य करने वाले एक बैल को कुल कितने दाने की आवश्यकता होती है? तो इसमें 3.5 किलोग्राम दाने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है गौ पशुओं का शारीरिक तापक्रम सामान्यतः कितना होता है? तो इनका शारीरिक तापमान सामान्य होता है 38.6 डिग्री सेंटीग्रेड। खुरपका और मुंहपका रोग से रोकथाम के लिए टीके का नाम क्या होगा? तो इसके लिए टीका लगाया जाएगा वो पॉलीवेलेंट एक्रिया सेल कल्चर का। अगला प्रश्न है कोक्सीडियोसिस बीमारी की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? इस बीमारी की रोकथाम करने के लिए 5 ग्राम दूध या 10 लीटर पानी में घोलकर मिलाना चाहिए। रेबीज की आशंका होने पर संगरोध का समय होता है, 6 माह का। दूध का वृत्तनांक कितना होता है? दूध का वृत्तनांक होता है 1.3440 से 1.3480 तक। मक्खन में जल की अधिकतम मात्रा बताइए। मक्खन में जल की अधिकतम मात्रा होती है 20%। मुर्गियों को प्लाईमाउथ रॉक नस्ल की कितनी प्रजातियां हैं? तो प्लाईमाउथ रॉक नस्ल की मुख्य रूप से 7 उपप्रजातियां हैं। दाने में चोकर की उचित मात्रा कितनी होती है? दाने में चोकर की मात्रा होती है 20%। अगला प्रश्न है कि हाईलैंड स्पॉटेड नस्ल के सांड और देसी नस्ल की गायों के बीच संकरण जिस परियोजना के तहत किया जा रहा है तो वह कौन सी परियोजना? वो है इंडो जर्मन परियोजना। 1961 में हेसरगटा बेंगलोर में कौन सी परियोजना प्रारंभ की गई थी? हेसरगटा बेंगलोर में जो परियोजना शुरू की गई थी वो थी इंडो डेनिश परियोजना। अगला प्रश्न है कि अर्गर मिश्रण किस प्रकार की औषधि है? अर्गर मिश्रण है वो एक्वोलिक्स। पशुओं में न्यूमोनिया रोग का कारण होता है, तो इसमें बैक्टीरिया, परजीवी और सर्दी लगना तीनों इसमें कारण होते हैं। उपयोग सभी। पशुओं में चयन की विधि होती है, चयन की विधि पहले ही भी प्रश्न आ चुका है, तो इसमें तीनों प्रकार के भी चयन होते हैं, यानी उपयोग सभी। पशुओं में पिका का कारण, यह भी प्रश्न पहले आ गया था। पिका का कारण है फास्फोरस की कमी। जुगाली करने वाले पशुओं के आमाशय में कितनी थैली होती है? तो जुगाली करने वाले पशुओं के आमाशय में होती है 4 थैली। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये संस्थान कहां पर है? ये संस्थान है मथुरा में। अगला प्रश्न है ICAR भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है? ये है झांसी में। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से मुर्गियों में पंख झड़ते हैं? तो मुर्गियों में पंख झड़ते हैं विटामिन बी की कमी के कारण। सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, सर्वाधिक प्रोटीन किसमें? भेड़ के दूध में पाया जाता है। किस विटामिन की कमी से पशुओं की आंतें सूजती है? तो पशुओं की आंतें सूजती है विटामिन ए की कमी के कारण। जुगाली न करने वाले पशुओं में बैक्टीरियल पाचन किस भाग में होता है? बैक्टीरियल पाचन होते हैं आमाशय में। नाइट्रोजन रहित निष्कर्ष है, तो नाइट्रोजन रहित निष्कर्ष है लिग्निन। एक प्रौढ़ पशु शरीर में पानी की प्रतिशत मात्रा होती है, तो इसमें मात्रा होती है 90%। गाय व भैंस में प्रजनन का सर्वोत्तम समय होता है, गाय व भैंस में प्रजनन का समय होता है मध्यकाल के प्रारंभ से 24 घंटे तक बाद में। केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, तो ये है करनाल हरियाणा में।
नर चूजे के अंडकोश को बाहर निकालने की क्रिया कहलाती है, तो ये क्रिया कहलाती है। इसमें से खसीकरण नहीं होता, बधियाकरण, नसबंदी कुछ भी नहीं होता। चूजों में लिंग निदान की प्रचलित विधि है, लिंग निदान की प्रचलित विधि है वो है गुद्दा विधि। भैंसों में गलाघोंटू रोग फैलाने वाला कारक का नाम क्या है? तो गलाघोंटू रोग है वो पास्चुरेला ओपेलेसिप्टिक होता है। वह कौन सा जबर है जिसमें शरीर का तापक्रम कम हो जाता है? तो उसमें तापक्रम हो जाता है मिल्क फ्यूर में, मिल्क फ्यूर में। अगला प्रश्न है टिम्पेनाइट्स एक रोग है, टिम्पेनाइट्स एक रोग है, यह है आहार जनित रोग। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है, इससे ऊर्जा प्राप्त होती है 9.40 कैलोरी। दुधारू डेयरी पशु को प्रतिदिन कितना ग्राम खनिज लवण देना चाहिए? इसमें खनिज लवण देना चाहिए 50 से 60 ग्राम। अपना दूध स्वयं पी जाने वाली गायों की आदत सुधारने के लिए प्रयोग करते हैं। जो गायें अपना दूध खुद पी जाती है उनकी आदत सुधारने के लिए नेक क्रेडलेट लगाया जाता है। दूध अयन में किस में उत्पन्न होता है? दूध अयन में उपस्थित होता है दूध अयन में उपस्थित होता है हर्ष में। दूध का अपेक्षित घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है? तो ये ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर से। हैचिंग के समय कितने समय तक चूजों को किस प्रकार के आहार की आवश्यकता नहीं पड़ती? तो 36 से 72 घंटे तक। प्रथम सप्ताह ब्रूडर का तापक्रम होता है तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। 3 सप्ताह की आयु के 100 चूजों के लिए रेखीय आहार संतान की आवश्यकता होती है, रेखीय आहार स्थान की आवश्यकता होती है, तो इसमें स्थान की आवश्यकता होती है 200 इंच तक। खसीकरण की क्रिया की जाती है, खसीकरण की क्रिया की जाती है नर मुर्गों में। मुर्गियों में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है तो क्रोप से प्रारंभ होती है। दूध की रानी कही जाती है, दूध की रानी सानेन को कहा जाता है। बकरी की गर्भाशय कितने दिन का होता है? बकरी का गर्भाशय कितने दिन का होता है? तो 150 दिन का। नाड़ी गति सबसे कम होती है, नाड़ी गति सबसे कम होती है भैंस की। दाने में चोकर की उचित मात्रा कितनी होती है? दाने में चोकर की मात्रा होती है 20%। रोमंथी पशुओं में जीवाणुओं द्वारा पाचन कहाँ होता है? रोमंथी पशुओं में जीवाणुओं द्वारा पाचन कहाँ होता है? तो ये पाचन होता है रुमेन में। 100 किलोग्राम शरीर भार पर एक गो पशु को प्रतिदिन सूचक पदार्थ की क्या आवश्यकता होती है? तो इसमें आवश्यकता होती है 2 से 2.5 किलोग्राम। किस हार्मोन द्वारा दूध का स्त्रावण होता है? किस हार्मोन द्वारा दूध का स्त्रावण होता है? तो दूध को स्त्रावण करने वाला कारक है ऑक्सीटोसिन। मेहसाणा नस्ल का पशुधन किस स्पीशीज में आता है? तो ये आता है भैंस में, भैंसे में। अगला प्रश्न है कि एक मिश्रित कृषि प्रक्षेत्र की संपूर्ण आय में पशुओं का योगदान कम से कम क्या होता है? तो पशुओं का योगदान होता है वो 10% का होता है। पशुपालन और डेयरी विभाग की वार्षिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो ये केंद्रीय मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा। अगला प्रश्न है विश्व में भारत का दुग्ध उत्पादन में स्थान है, कौन सा स्थान है भारत में? तो भारत का है प्रथम स्थान। विश्व में भारत का अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो अंडा उत्पादन में भारत का है चौथा स्थान। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि इसमें अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? इसमें अस्त्रिप्त वसा अम्लों की अधिकता होती है। दुग्ध जवर किन तत्वों की कमी से होता है? दुग्ध जवर होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस की कमी के कारण होता है। ट्रोकार क्यूनेला किस रोग से संबंधित है? तो यह है टिम्पेनाइट्स से संबंधित। पुलेरम रोग का पैथोजन है, पुलेरम रोग का पैथोजन है प्रोटोजोआ। भारत में कृत्रिम गर्भाधान किस सन में प्रारंभ हुआ था? कृत्रिम गर्भाधान प्रारंभ हुआ था सन 1968 में। गाय के जनन अंग में शुक्राणु का जीवन काल होता है, तो इसका जीवन काल होता है 25 से 30 घंटा। अगला प्रश्न है कि गाय के जनन अंग में, गाय के जनन अंग में अंडा के जीवन रहने की अवधि होती है, अंडा के जीवित रहने की अवधि होती है 120 घंटे। मुर्गियों का श्वसन और तापक्रम अधिक होता है, मुर्गियों का श्वसन और तापक्रम अधिक होता है। इनके शरीर पर पसीने वाली ग्रंथियां नहीं होती।
अगला प्रश्न है कि मांस के लिए पाले जाने वाले 1 से 8 सप्ताह के चूजे के लिए प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ की प्रतिशत मात्रा होती है। तो ऐसे चूजों को लगभग 3312%। भारत में गौ पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान कार्य सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो सर्वप्रथम किया गया था गजरिया फार्म, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, वे औषधियां जो जीवाणु की अभिवृद्धि को रोकती है परंतु जीवाणुओं को नष्ट नहीं करती, उन्हें कहते हैं ऐसी, इसे कहते हैं एंटीसेप्टिक। रोग प्रतिरक्षी क्या होते हैं? रोग प्रतिरक्षी क्या होते हैं? ये होते हैं अपरिवर्तित प्रतिजन। वर्ष भर प्राप्त होने वाला हरा चारा है, तो वर्ष भर प्राप्त होने वाला हरा चारा है नेपियर घास। निष्क्रिय उपार्जित रोध क्षमता की कितनी अवधि होती है? तो इसकी अवधि होती है वो 10 से 20 दिन की अवधि होती है। पशुओं की उम्र आंकने की प्रचलित विधि कौन सी है? तो पशुओं की उम्र है वो आंकी जाती है दांतों द्वारा। दुग्ध शिरा में बहता है, दुग्ध शिरा में क्या बहता है? रक्त बहता है। दुग्ध कूप पशु शरीर में अवस्थित होता है, तो ये कहां पर होता है? ये होता है उदर में। धन्यवाद। आपको अगर ये सीरीज, ये प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।